मैं जो भीड़ तंत्र की बात हो रही थी सुचारिता जी, उस पे मैं कर लूं कागज पे। अगर नहीं मैं उस पे भी जवाब दूंगा। तो है मेरे पास जवाब। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से धरावी का जिक्र आया है तो सिर्फ मस्जिद नहीं, पूरी धरावी लीगल है अगर आप जाके देखेंगे। लेकिन आप मस्जिद को टारगेट करने की बात है। अच्छा, वहां भीड़ आ गई तो भीड़ सबको नजर आ गई। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लोग निकले किसी को नजर नहीं आया। उत्तराखंड में जैसे लोग निकलते हैं किसी को नजर नहीं आता। इनसे जरा पूछिए। एक छोटी सी बात, अरे आपके ऊपर बहुत जरूरी बोले आपने। आप जहर बोल रहे हो, उससे पहले एक जहर नहीं बोल रहा। सुनो मुझे बताइए, एक इलीगल स्ट्रक्चर है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं इबादत के नाम पर। कल वो गिर पड़े और क्योंकि सरकार कह रही है कि वो इलीगल तरीके से बना हुआ है, कुछ एंक्रोचमेंट है, भगदड़ हो जाए। जब नक्शा पास किया जाता है तो ऐसा है कितने गैर कानूनी चीजें बनी आपको पता है आचार्य जी। आप सवाल ये है कि मैं कहता हूं जहां जहां नाजायज है, अब मुझे बताओ, पार्कों में मंदिर नाजायज बने हुए हैं उनको हटाया जाए। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं में क्यों बने हुए हैं मंदिर, स्ट्रक्चर को सरकार हटाया जाए। बता रही है कि आप ऑफिस में मंदिर क्यों बना दिए जाते हैं, उनको ऐसी चीजें जहां जहां नाजायज मांग ही नहीं रहे भाई, कागज तो मांग ही नहीं रहे। अगर अब मुझे बताओ, निकले तो हिंदू जाग गया। अरे जाग गया भाई साहब, हिंदू निकल इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड होनी चाहिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड होनी चाहिए अपने हक के लिए। इलीगल एक एक करके बात करिए ना, एक एक करके बात करिए। मैंने यूपी की बात करी है तो हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान निकल आया ठीक है तो वो जो है अलोकतांत्रिक हो गया। अगर हिंदू निकल आए तो कहते हैं साहब हिंदू जाग। हिंदू निकल भी नहीं कहता हिंदू जाग गया जो है मुसलमान वहां पे निकल कर आया इलीगल को बचाने के लिए, इलीगल को बचाने के लिए। मुमताज जी पहली बात मैं करेक्ट हूँ, इलीगल इज इलीगल। वो फिर हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी धन का हो, अगर इलीगल अवैध है तो हटाया जाएगा और वो नोटिस देकर हटाया जा रहा है। वहां भी नोटिस दिया गया। अगर ऐसे ही मुसलमान भी निकल आए सुचारू कि कहां इलीगल मंदिर बने हुए हैं, कहां मठ बने हुए हैं, तो क्या वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे? निकला जाए क्या कह रही हैं आप? नहीं मैं तो निकले उनके मैं आपसे अगर कहें मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपसे सहमत हूं, मैं सहमत हूं। आप करिए काउंटर मुहिम स्टार्ट। किसने बोला? मना किसी ने नहीं किया। अच्छा एक जायज नाजायज, जंगी करना जायज नाजायज लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, जहां नाजायज है आप जाइए सरकार में एप्लीकेशन। ठीक है, दानिश साहब आए हैं, काका जी और दानिश जी को एक मिनट मुमताज जी में पहले शुरुआती कमेंट्स। मैं एक बार मैं काका जी के पास जा रही हूं, दानिश जी के पास जवाब दे लीजिए। मैं आ रही हूं आपके पास। 10 सेकंड ही रखिएगा। आपने कहा उत्तर प्रदेश में कि साहब 90% जमीन जो है वो ऐसी है कि जिनके पास कागज नहीं है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड है वो सरकार के अंडर में चले हैं और सरकारों ने कब्जे कराए और कागज सरकारों ने कब्जे कराए। ठीक है काका जी, सरकारों ने कब्जे कराए और उसका हश्र ये है कि ओवैसी साहब खुद कबूल रहे हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 90% वक्फ की संपत्ति ऐसी है कि जिसके पास कागज ही नहीं है, उनके पास कागज ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं आप बचाओगे कैसे अपनी संपत्ति? तो जब कब्जा है तो कागज क्यों नहीं है भाई? देखिए वो वैसी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन आपको मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बखूबी याद होगा और आपका विस्मृति लोप नहीं हुआ होगा। चूंकि आपको मैं बड़ा विद्वान मानता हूं, पत्रकारिता करती हैं और आपको बहुत याद होगा। और सिद्धार्थ चूंकि नए प्रवक्ता हैं तो उनको भी मैं समझता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इधर कुछ याद होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनगरी में योगी आदित्यनाथ ने अपने एक विधायक से कहा कि अरे थोड़ा पीछे रहो, तुमने बहुत जमीन कब्जा करी है। ये सबको याद है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनेकों बार यह स्वीकारोक्ति करी है कि सबसे ज्यादा माफिया, जो सिद्धार्थ जो बात कर रहे थे कि वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की अगर जमीन सबसे ज्यादा कोई चंदौली से लेके गाजियाबाद तक अगर कब्जा कर रहा तो योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग और भारतीय जनता पार्टी के स्वजाति पोषी गुंडे कब्जा कर रहे हैं। जो दूसरी बात है कि उन्माद और अराजकता, तो उन्माद और अराजकता का हालात ये है कि आपके बगल में ही, जहां से आप संवाद कर रही हैं, बगल में ही आर्यन मिश्रा जैसे एक 19 साल के नौजवान को गौ सेवा के नाम पर अराजकता फैलाने वाले दुर्दांत अपराधियों ने हत्या कर दिया। और उत्तर प्रदेश के समस्त सड़कों पर गायें आपको छुट्टा मिल जाएंगी। उन गायों को जो काका जी आज टॉपिक पर बात तो कर लीजिए ना। इस उत्तर प्रदेश मैं आपकी बात मान रही हूं। पालन पोषण कौन करेगा? काका साहब आज टॉपिक ये नहीं है ना, आज टॉपिक ये नहीं है ना काका साहब। संपत्ति
आप इस पर बात करिए। मैंने दो दिन पहले इसी पर बात की थी। जो आपके नेताजी ने कहा था सरेआम ठोको फोर्स है ये, उस पर मैंने डिबेट की थी। उस दिन आपने समय नहीं दिया होगा, वरना मैं आपको बता रही हूं इन सब पर बात कर रहे हैं हम। आज टॉपिक दूसरा है, आपके नेता भी आजकल फुल फॉर्म में है, बड़े बड़े बयान देते हैं, उस पर चर्चा होती है, डिबेट्स होती हैं। आज दूसरा टॉपिक है। जनमानस ने दिया है ना, जनमानस आज जनमानस ने मैंडेट दिया है ना कि वो फुल फॉर्म में रहे, और इससे ज्यादा फुल फॉर्म में अगर लोगों की दुश्वारियां तकलीफें उनकी पीड़ाएं उठाना अगर फुल फॉर्म है, तो समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा फुल फॉर्म में आपको देखेगी। आपने स्वीकारा, इसके लिए आपको साधुवाद। नहीं, मैं आपके नेता की तारीफ कर रही हूँ। मुझे लगता है कि वो टॉपिक दे रहे हैं, उस पर महाभारत हो रही है, उस पर डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन आज टॉपिक डिफरेंट है, इसलिए उस पर बात करते हैं। प्लीज सर, आज टॉपिक डिफरेंट है। ये सरकारों ने जो मनमानी होने दी, मेरा सवाल ये, सरकारों ने मनमानी होने दी है। दानिश कुरैशी साहब जरा इस पर बताइए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 90% प्रॉपर्टीज के पास कागज नहीं है, तो फिर कागज नहीं है तो क्यों ना उन पर सवाल उठे भाई? यही तो मनमानी है जो वक्फ बिल में सवाल जिस पर उठाए जा रहे हैं कि किसी पर भी हाथ रख दो, बोल दो ये वक्फ का है, कागज नहीं है वो बाद में जुटा लेंगे, ये वक्फ है। देखिए सुनिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि वो चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहती। मैं एक बात कहूँ, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी, तो क्या मेरा नाम दानिश नहीं रहेगा? क्या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा अगर मैं नहीं लगा? मैं आपको इसी देश में ऐसी जगह भी बताता हूं, अंडमान निकोबार में ऐसे टापू हैं जहां आदि जाति के लोग रहते हैं, जहां आज तक और कोई मानव नहीं पहुंचा, तो क्या उनके अस्तित्व को नकार दिया जा सकता है? सुचारिता नहीं नकारा जा सकता। आप कह दीजिए, क्या नकार सकेंगी आप उसको? नहीं नकार सकेंगी। दिक्कत यह है कि जो मस्जिद, दरगाह, खानका आपकी नजर के सामने दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे कि इसको डिमोलिश कर दो, तो ये तो ज़ाहिर हम नहीं निकलने देंगे ना। कैसे निकलने देंगे बताइए आप? अगर मेरी बात गलत है तो बताइए आप। दानिश साहब, एक संपत्ति दो संपत्ति की तो बात हो ही नहीं रही है ना, बात उसकी हो रही है जो देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया, और मालिक ऐसा बना कि उसके पास कागज ही नहीं है। यानी कब्जा तो मैं करूंगा, कब्जा तो मेरा ही है, लेकिन कागज मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कागज मेरे पास है नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि कागज मांग कर दिखा दे। ये वो वाली मनमानी है सर। देखिए, हाँ देखिए सुनिए, सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे छोटी संपत्ति का तो आप आंकड़ा निकाल लीजिए। इस देश की जितनी भी, अगर रेलवे की संपत्ति है तो भी वो सरकार की है, डिफेंस की संपत्ति है तो भी वो सरकार की है, और जो सरकार की संपत्ति है वो भी सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी वाला जो जुमला है वो चलते चलाते ठीक है। अब मैं आगे आपको दिखा दूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, मैंने आपसे ये पूछा कि भाई किसी चीज का अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप मुझे ये बता दीजिए, जिसका डॉक्यूमेंटेशन था वो दे दिया। बाबरी